कल की क्लास में हमारे पास मामलात कुछ जो है वो दीगर थे, उसके अंदर हम थ्रू आउट प्रोसेस नहीं देख सके, सारी चीज़ों को जो है वो एज लाइक द थिंग नहीं देख सके जैसी वो हैं। तो हम जो है वो कुछ ज़रा तब्दीलियों के साथ देखेंगे आज। देखो हमारे पास जो सेल हम पढ़ रहे थे उस सेल का नाम है कास्नर केल्नर्स सेल। कास्नर केल्नर्स सेल जो है वो इस सेल का नाम है। देखो ये दो लोग थे, इन दोनों लोगों ने काम करा, कास्नर और केल्नर साहब थे, इन दो लोगों ने मिलकर काम करा, एक सेल डिज़ाइन किया। दिस सेल इज बेसिकली डिजाइन फॉर द preparation of sodium hydroxide, for the preparation of sodium hydroxide। बात यहां तक समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। यहाँ तक की बात सब समझ रहे हैं? आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखो हमने जो है वो इस सेल के बारे में प्रोसेस वगैरह पढ़ा था, इसकी हमने कुछ कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, मैं दोबारा से समझा रहा हूँ। देखो इस सेल के अंदर होता है क्या है, सेल में होते हैं बेटा दो पार्ट्स। एक होता है इसका अपर सेल, एक होता है इसका अपर सेल और एक होता है इसका लोअर सेल। सही है, दो सेल्स हो गए, एक अपर सेल और एक लोअर सेल। आसान अल्फाज में कहूं तो ये प्राइमरी सेल और ये सेकेंडरी सेल होता है जो आपके पास इस वक्त पाया जा रहा होता है। अब ये प्राइमरी और ये जो सेकेंडरी सेल है, इनके प्रोसेसेस भी एक दूसरे से खासे डिफरेंट हैं। जो अपर सेल है आपका, ये प्राइमरी सेल जो है, इस प्राइमरी सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस किया जाता है, जिसकी मदद से आप हासिल करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ फर्दर वे। आप स्टार्ट करते हैं कहानी को फ्रॉम ब्राइन। ब्राइन यानी कि कंसेंट्रेट सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, इससे आप कहानी को अपने पास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ब्राइन कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन है, लाजमी सी बात है अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में काम कर रहा हूँ या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं? कोई बताएगा मुझे क्या क्या अहम चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए? इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिसिटी। एक मिनट रुको भैया, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा सही से तार सही करके लगा दो। हाँ बोलो भाई। इलेक्ट्रोड्स की जरूरत होती है, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत होती है। जब तक प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक प्रोसेस नहीं होगा। नहीं अनुषा बेटा, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई। दो चीज़ें हैं, या तो तुम्हारे माइक में इशू है या मेरे हेडफोन की पिन लूज हो रही है। सर आपके हेडफोन की पेन लूज हो रही है, हमें तो आवाज आ रही है। अच्छा आपको आवाज़ आ रही है, सही है। अच्छा मुझे बता दो, अब मुझे ज़रा थोड़ी खासी क्लियर है आवाज़, तो मुझे बता दो क्या हमें चीज़ें दरकार होती हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को करने के लिए? कौन सी चीज़ें हैं? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो अहम जुज़ हैं वो क्या हैं? सर इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड होता है और इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है। सही है, दैट्स द थिंग। हमें सबसे पहले भैया एक इलेक्ट्रोलाइट दरकार है, हमें उसके बाद कुछ इलेक्ट्रोड्स दरकार हैं, और फिर आखिर में हमें अपने पास कुछ दरकार होते हैं एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक्सटर्नल सोर्स, जिसे हम बैटरी बेसिकली नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, तो उस तरह का एक एक्सटर्नल सोर्स हमें दरकार होता है। अब देखो यहाँ पर है क्या, ये जो सेल है इसका अपर पोर्शन, यहाँ जो ये अपर पोर्शन है, इस अपर पोर्शन यानी कि प्राइमरी सेल के अंदर होगा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। आप इस्तेमाल करेंगे कुछ प्लेट्स, वो प्लेट्स होती हैं टाइटेनियम प्लेट्स। कौन सी प्लेट्स होती हैं भाई? ये कौन सी प्लेट्स हैं? ये टाइटेनियम प्लेट्स, हम इन्हें नाम देते हैं, टाइटेनियम मेटल है, उस मेटल की एक प्लेट्स होती है। साथ साथ इसके अंदर एक और सब्सटेंस होता है, ये क्या होता है? नीचे मैंने कल बताया था, जो नीचे फ्लो कर रहा होता है, फ्लोइंग सब्सटेंस कौन सा होता है?
मरकरी होता है जो फ्लोइंग सब्सटेंस हमारे पास पाया जा रहा होता है। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं। ये आपका होता है पॉजिटिव टर्मिनल। टाइटेनियम प्लेट जो है ये क्या होती हैं आपके पास? टाइटेनियम प्लेट्स जो हैं, ये टाइटेनियम प्लेट्स हमारे पास क्या कह रहे हैं बेटे? ये हमारे पास मूविंग मरकरी है, मैं इसको भी लिख दूं। अब दो बातें सबसे अहम है। अगर ये फ्लोइंग मरकरी यहाँ पर है, टाइटेनियम क्या काम कर रहा है? एज द एनोड। टाइटेनियम काम कर रहा है एज एन एनोड। तो ये फ्लोइंग मरकरी कैसे काम करेगा बताओ? अगर ये एनोड है तो ये काम करेगा एज कैथोड। कैथोड। अब कहानी को जरा समझना है। मैंने इस वक्त स्ट्रेट डब्बे बनाए हुए, और कोई चीज नहीं है इसमें। यहां पर इस मकाम पर एक पाइपलाइन होती है, यहां से आता है NaCl। क्या आता है यहां से? NaCl आता है। अब अंदर ये NaCl का सॉल्यूशन मौजूद है, जो सारा अंदर इसमें मिल रहा है। मैं स्टेप बाय स्टेप डायग्राम में चेंजेस करता जाऊंगा ताकि तुम लोगों को जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप समझ में आती जाए। यहां से हमने NaCl को एंटर करा दिया, अंदर सारा NaCl पहुंच गया। लाजमी सी बात है कि ये दोनों टर्मिनल्स हैं, यानी कि कैथोड और एनोड हैं। तो कैथोड और एनोड में से इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगी तो ये जो सब्सटेंस आपके पास मौजूद है, ये सब्सटेंस क्या होगा? ये सब्सटेंस हो जाएगा ब्रेक डाउन। क्या हो जाएगा ये सब्सटेंस? ये सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस वक्त मेरे पास अंदर कितनी चीजें जो एज एन इलेक्ट्रोलाइट है, वो कितनी चीजें मेरे पास बताइए? क्लोराइड एंड वाटर। दैट्स द थिंग। मेरे पास दो चीजें हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड और वाटर है जो मेरे पास मौजूद है। अब ये सोडियम क्लोराइड और वाटर, मैं यहाँ पर इनको लिखकर इनकी कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। ये NaCl है, NaCl या आयनाइज होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। H2O था, या आयनाइज हो जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ऐसी ये कहानी गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? यही होता है या ऐसा गलत है? आवाज आ रही है भाई? यही होता है। तो यही दोनों चीजें हैं, और यही दोनों चीजें आयनाइज हो जाएंगी। NaCl है और हमारे पास H और OH है। हमें बताया जाता है कि भैया इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, सब्सटेंस आयनाइज हो चुका होता है, तो वो सब्सटेंस में जो आयंस बनते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की जाने बढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ मेरे पास मैं पहले नेगेटिव को निकाल लूँ, क्योंकि हमारा काम जो है वो Na से है। मुझे बताओ इन दोनों में Cl और OH में से कौन से आयन जाके डिपॉजिट होंगे? सर Cl आयन, क्योंकि कंसेंट्रेशन है ना, कंसेंट्रेट सॉल्यूशन है। तो भैया ये Cl है, ये Cl जाएंगे, यहाँ अंदर मौजूद है क्लोरीन जाएंगे। दैट्स गुड। यहाँ अंदर मौजूद है Cl नेगेटिव आयंस। Cl नेगेटिव आयंस मौजूद है। अब ये जो Cl नेगेटिव आयंस मौजूद है, ये जाएंगे इस टर्मिनल पे, और हमें पता है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज आयन है तो ये लाजमी सी बात है जाएगा, और जाने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन जो इसने एक्सेसली गेन किया हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा ऐसी है। और जैसे ही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो बिल्कुल बाहर है ये बात बताऊं कि क्लोरीन जैसी इलेक्ट्रॉन, मुझे इक्वेशन लिखवाने की जरूरत है या नहीं? नो सर।
तो जैसे ही क्लोरीन पहुंचेगा आपने इस रिस्पेक्टेड टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि टाइटेनियम प्लेट्स के ऊपर, जो कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, तो जैसे ये वहां पहुंचेगा, एक क्लोरीन का एटम पहुंचा, न्यूट्रल हो गया, Cl बन गया, फौरन दूसरे क्लोरीन का इंतजार करा, दूसरे क्लोरीन के साथ मिला और अब जाकर तैयार हो गई क्लोरीन गैस। क्या तैयार हो गई? क्लोरीन जो यहां से रिलीज हो जाएगी, जो क्लोरीन गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यहां तक बात सबको समझ में आ गई? जी सर। सो दिस इज द बेसिक रिएक्शन ऑफ द क्लोरीन। दो नेगेटिव आयंस आपके पास हैं, क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड। इन दोनों में से कंसेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है क्लोरीन की, इसलिए वो जो है फौरन जाकर रिड्यूस हो जाएगा, अपना पॉजिटिव टर्मिनल की जानिब जाएगा और फौरन से अपने आप को रिडक्शन प्रोसेस कर लेगा और खुद जाके मतलब वहां पे जाके डिपॉजिट होना शुरू होगा और जाने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके न्यूट्रल हो जाएगा। सवाल ये है कि अब कैथोड पे क्या होगा? बता दो, कैथोड पर क्या होगा? सर हाइड्रोजन डेपोजिशन शुरू हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन इजीली डिपॉजिट होता है। हाइड्रोजन इजीली डिपॉजिट हो जाता है, सही है। और किसी के पास कोई बात? कोई और किसी के पास बात है? देखो, अगर मिसाल के तौर पर मैं जो अभी जिन्होंने भी जवाब दिया कि सर हाइड्रोजन जाएगा, ये बात हमने बताई थी आपको कि सोडियम और हाइड्रोजन के अंदर अगर ईज ऑफ द डिस्चार्ज में देखूं तो किसकी होती है? दोनों में से कौन ज्यादा इजीली डिपॉजिट हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है टर्मिनल्स पर जाकर? कौन होगा, हाइड्रोजन या सोडियम? सोडियम। हमें पता है हाइड्रोजन जाता है। हाइड्रोजन। दैट्स गुड। हमें पता है, हमने लास्ट क्लास में जो लास्ट वीक की क्लासेस के अंदर पढ़ा था, तो मैंने आपको एक पूरा चेन लिखवाई थी। हमें पता है हाइड्रोजन को जाना चाहिए। किसको जाना चाहिए? हाइड्रोजन को। लेकिन अगर हाइड्रोजन चला जाएगा तो इधर दूसरी चीज क्या है? यहाँ पे टर्मिनल, बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था एक टर्मिनल। क्या होना चाहिए था? यहाँ पे एक टर्मिनल। लेकिन क्या यहाँ पे कोई टर्मिनल है? यहाँ पर कोई टर्मिनल नो सर, नहीं है। आयशा, तुम्हारी आवाज बेटा हल्की आ रही है बहुत, इस वजह से शायद मुझे समझ नहीं आ रही। बाकी देखो, भी अफान ने बोला तो मुझे बहुत साफ आवाज आई। यहाँ पर कोई टर्मिनल नहीं है, ये बेसिकली मेटल है। हमें इलेक्ट्रोड चाहिए होता है एज अ मेटल, इलेक्ट्रोड हमें दरकार होता है कोई मेटल। लेकिन ये मेटल तो है, मरकरी इज अ मेटल, बट इट इज नॉट इन अ सॉलिड स्टेट, इट इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट, इट्स प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। तो क्या ये टर्मिनल कहलाने के काबिल है? नो सर। टर्मिनल की कुछ रिक्वायरमेंट्स है ना, आपके इलेक्ट्रोड की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ये एक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, मेटल होना चाहिए, है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने वाला होना चाहिए, है। तीसरा, रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव वाला तो मामला दीगर होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स और जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ये जो मरकरी है ना, ये बेसिकली एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। मरकरी यहाँ पे इस्तेमाल, मतलब बेवकूफ़ी वाली बात नहीं लग रही यार कि आप यहाँ पे एक सीधी सी प्लेट लगा देते कोई सी भी किसी भी एलिमेंट की, वहां पे आपका सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता और आप इजीली निकाल लेते। क्यों दूसरा सेल नीचे बनाया? क्यों यहाँ पे मरकरी को दौड़ा रहे हो? इतना महंगा है मरकरी वैसी, और खतरनाक होता है, हैजर्डस सब्सटेंस है। यहाँ आपने मरकरी को भी बहाना है और 10 फनकारियां करनी है, प्लेट लगा देते। इसकी वजह सिर्फ एक है, इसकी वजह सिर्फ एक है। वो वजह क्या है? वो वजह का जवाब अभी थोड़ी देर पहले सबने मुझे दिया। मैंने पूछा कि आपके नेगेटिव टर्मिनल पे मुझे बताओ कौन सा आयन जाएगा पहले, सोडियम जाएगा या हाइड्रोजन जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा सर। हाइड्रोजन जाएगा। यही वजह थी कि यहाँ पर आपके पास, यही सिर्फ एक वजह थी, यहाँ पर बताया गया कि आपके पास मरकरी यूज करना है, क्योंकि आपने कहा भाई सोडियम और हाइड्रोजन में से सर हाइड्रोजन को जाना चाहिए, क्योंकि ईज ऑफ रिडक्शन जो है वो, ईज ऑफ डिपोजिशन जो है वो हाइड्रोजन की एज कम्पेयर टू द सोडियम। लेकिन आप दोनों के ऊपर एक बहुत गहरी बात करने जा रहा हूँ। इस पॉइंट को बहुत, ये जो पर्टिकुलर ये वाला पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को खासे अंदाज में जो है वो फोकस के साथ सुनना। पॉइंट क्या है?
ये मरकरी यूज किया गया है किसी पर्पस के तहत, कोई मकसद है इस मरकरी को यूज करने का, और वो मकसद ये है कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल देखनी है। क्या देखनी है? रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मैं हाइड्रोजन और सोडियम दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल्स देखता हूं, हाइड्रोजन की क्या होती है रिडक्शन पोटेंशियल? नहीं पढ़ी तुम लोगों ने? ज्यादा होती है भाई, ये देखो एक जवाब आया, ज्यादा होती है। अबे शी पढ़ा था, शी पढ़ा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थी, उसी के अंदर तो निकालते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, नहीं निकालते उसमें? याद है चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री? किसी को नहीं याद? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड याद है या वो? हाइड्रोजन सर वो तो याद है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल वाली बात याद नहीं आ रही। आप सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स को कनेक्ट करते थे, करंट पास करते थे, फिर आपके पास एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाता था, आप उसको नॉर्मली जो है वो ईपी सीरीज के अंदर रखते थे। वहां दो चीजें आती थी, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को माइनस कराते थे तो टोटल आपके पास आ जाती थी, जिसे हम कहते थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते थे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जरा देखना फर्स्ट ईयर किताब को। हाइड्रोजन और अगर सोडियम के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को डिस्कस करें ना, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काफी कम होता है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहा हूँ माजद, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोजन का खासा कम होता है एज कंपेयर टू द सोडियम। अब इन दोनों के डिफरेंसेस जो हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के हैं, सारे सारे जो डिफरेंसेस हैं वो किस चीज के हैं? रिडक्शन पोटेंशियल के। एक का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, एक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। रिडक्शन होता क्या है? रिडक्शन मतलब क्या होगा? सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ दूसरे टर्मिनल पे आके ये पॉजिटिव चार्ज आयन आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आयन आने के बाद क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो लाजमी सी बात है क्या होगा? प्रोसेस कौन सा हो रहा है? रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। इसमें लाजमी सी बात है कुछ पोटेंशियल लगेगी। मैं शायद एक लाइन ये बोल गया था, मेरे जहन में अभी आई। हाइड्रोजन का ज्यादा होता है रिडक्शन पोटेंशियल देन सोडियम। सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है खासा, एज कंपेयर टू द सोडियम। इलेक्ट्रॉन की तरफ अचीवमेंट की बात है। बात यह है कि एक एलिमेंट एक आयन आएगा इस दूसरे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, जो कि पॉजिटिव आयन है, वो आएगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन। इलेक्ट्रॉन गेन करने के प्रोसेस से उसके पास क्या कहानी होगी? ये प्रोसेस कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा भाई रिडक्शन हो रहा है। लाजमी सी बात है इस रिडक्शन को अचीव करने के लिए आपके पास एक पोटेंशियल होगी जिसे आप कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। रिड्यूस होने के लिए भी कुछ दरकार होगा ना, कोई पोटेंशियल तो दरकार होगी रिड्यूस होने के लिए, या नहीं होगी? बात समझ में आ रही है? जी सर होगी। तो रिडक्शन के लिए भी कुछ पोटेंशियल दरकार होती है। इसीलिए यहाँ इन दोनों में जो डिफरेंसेस है ना, और इस चेंज को और ज्यादा एग्जैजरेट करने के लिए, इस चेंज को और ज्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए हमने मरकरी यूज करा। मरकरी एक बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है। और हाइड्रोजन और सोडियम में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है बताओ मुझे? हाइड्रोजन। सर सोडियम। हाँ, एटॉमिक स्टेट नहीं है ना हाइड्रोजन की। अगर हम बात ही एटॉमिक स्टेट में करेंगे कि है ही एटॉमिक स्टेट हाइड्रोजन, तो एक बात दीगर होगी, इस वक्त ये आयन है। आयनिक फॉर्म में भी सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। तो इन दोनों की एक तो रिएक्टिविटी के डिफरेंसेस, सही है, और दूसरा हमने यहाँ पर जो मटेरियल यूज करा है वो मटेरियल लीड करा रहा है कि भाई मेरी तरफ आ जाओ, मेरे पास आके रिएक्शन कर लो। और फिर हमने यहाँ पर एक पंगा और देखा कि रिडक्शन पोटेंशियल का मामला है। किसका मामला है? तो यहां पर यही बात है कि हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस बिफोर द सोडियम। हाइड्रोजन पहले रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर ग्रेटर पोटेंशियल है, ग्रेटर उसकी रिडक्शन पोटेंशियल है सोडियम के मुकाबले में। और ये जो चेंज आता है ना, ये जो चेंज आ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर, ये जो चेंज आ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर इस वक्त हाइड्रोजन की बहुत ज्यादा हो रही है सोडियम से, इसका जिम्मेदार सिर्फ एक है, वो है मरकरी। कौन है जिम्मेदार? मरकरी है, जो कोशिश कर रहा है कि मैं सोडियम को अपने पास ले आऊं और हाइड्रोजन मेरे पास ना आए। बात समझ में आती है यहां तक?
बात समझ में आती है? बता दो। जी सर। यस सर। दो चीजें सर थी। इसका मतलब, हाँ बोलो 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 बोलो। इसका मतलब सर मरकरी पे सबसे पहले Na आएगा ना? हाँ मैम, कहानी वही थी, बिल्कुल आखिरी लम्हात में तुम पहुंच गया, बिल्कुल बेहतरीन। सोडियम और हाइड्रोजन थे, हमने हर जगह पढ़ा पहले हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि हम देख रहे थे ईज ऑफ रिडक्शन देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि हमने इस्तेमाल करा मरकरी को, तो मरकरी ने जो है वो टर्न द टेबल्स कर दिया मामला। बेसिकली उसने जो है वो सारे मामलात को बदल दिया, और इसने रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर कुछ चेंज ले आया सब्सटेंसेस के। किस अंदाज से? कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा कर दिया एज कंपेयर टू द सोडियम, तो सोडियम लेस रिडक्शन पोटेंशियल वाला है, तो करीब आ जाएगा सोडियम। अब कहानी के अंदर क्लोरीन जा चुका है, क्लोरीन जा चुका है, अभी अंदर मौजूद है सोडियम। क्या मौजूद है? सोडियम पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन है? सोडियम पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन है, लाजमी सी बात है कि ये आएगा नेगेटिव टर्मिनल की जानिब, यानी कि नेगेटिव मतलब मरकरी। और सोडियम आयन जब मरकरी पर आएगा तो सबसे पहला काम क्या करेगा बताओ? सर इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो सबसे जाएगा। पहले ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये कहेगा भाई आपके जो भी मरासिम है, आपके जो मामलात है, हम उनको देखेंगे, पहले मेरा काम करो। ऐसे आपको कोई शख्स अपने काम से बुलाता है, आपको कोई शख्स अपने काम से बुलाता है, तो आप पहले बोलते हैं ना भैया आपसे मेरा जो काम है पहले वो कर दीजिए, उसके बाद मैं फिर आपका काम कर दूंगा। तो सोडियम पहले कह रहा है यार मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम्हारे पास तो बड़ी फरावानी है ना, करंट आ रहा है तुम्हारे पास तो बड़ी फरावानी है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, और इलेक्ट्रॉन गेन करके बन गया सोडियम मेटल। क्या बन गया? सोडियम मेटल। और हम जानते हैं कि सोडियम मेटल कितना रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होता है या नहीं होता भाई? सोडियम मेटल बहुत खासा जी सर। रिएक्टिव होता है। तो सोडियम मेटल लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, माजर लिक्विड कह रहा हूं, मोल्टन स्टेट या लिक्विड स्टेट में आपके पास है इस वक्त ये सोडियम मेटल पिघली हुई हालत में बह रहा है। नीचे एक और मेटल बह रहा है, वो कौन सा है? मरकरी। मरकरी, which is found in a liquid state and also a reactive substance। तो ये सोडियम और ये मरकरी आपस में मिलेंगे और एक नया सब्सटेंस बनता है। क्या नाम है? आपको मेरे ख्याल में 9th में भी पढ़ाया गया हो, तो आपने बड़ा मजा लेके इसका नाम पढ़ा होगा, मतलब याद रहा होगा ये नाम आपको। क्या बनेगा? एक सब्सटेंस बनेगा NaHG। क्या नाम है? किसी को नाम याद है इसका? सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम नाम है। दैट्स गुड। इसका नाम है सोडियम अमलगम। अब ये सोडियम अमलगम बन चुका है। क्या बन गया है? सोडियम अमलगम बन गया। बात यहां तक सबको क्लियर होती है? किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताओ, फिर मैं प्राइमरी सेल से नीचे उतरूंगा डेनेटर की तरफ, सोडा सेल में। क्लियर है सबको? सोडियम अमलगम वाला वापस बता दें। सोडियम अमलगम वाला देखो, सोडियम सबसे पहले पहुंचा भाई नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि कैथोड, यानी कि मरकरी, मूविंग फ्लोइंग मरकरी जो था उस पर पहुंचा। और जैसे ही ये फ्लोइंग मरकरी पर पहुंचा, जैसे ही ये फ्लोइंग मरकरी पर पहुंचा तो फौरन से इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये हो गया न्यूट्रल। और जब ये न्यूट्रल हो गया तो न्यूट्रल होने के बाद, चूंकि ये न्यूट्रल था, सोडियम मेटल बन चुका था। पहले सोडियम आयन था, अब सोडियम मेटल है। फौरन से इसने रिएक्ट करा, ये फ्लोइंग मरकरी, ये जो फ्लोइंग मरकरी है, इस फ्लोइंग मरकरी के साथ रिएक्ट करा सोडियम ने, एंड इट विल प्रिपेयर अ सोडियम अमलगम। क्या बना लिया इसने? सोडियम अमलगम। क्या बना लिया भाई? सोडियम अमलगम। दैट्स गुड। अब कहानी यहां तक किसी का कोई सवाल है सोडियम अमलगम तक का? तो अभी पूछ लो, वरना फिर मैं नीचे वाले सेल पर चलूं। हाँ भाई जी बेटा। सर मरकरी की वजह से ऐसा क्या हुआ जो हाइड्रोजन को मरकरी की तरफ जाना था लेकिन सोडियम चला गया? मरकरी ने यहाँ पर एक काम किया। मरकरी एक रिएक्टिव एलिमेंट है। मरकरी को हमने इस्तेमाल ही सिर्फ इसलिए किया था ताकि ये मरकरी जो है हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल को बढ़ा दे एज कंपेयर टू द सोडियम। वरना हम जानते हैं कि ईज ऑफ रिडक्शन जो होती है वो हाइड्रोजन
इजीली रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू द सोडियम। यहाँ मरकरी ने किया ही कुछ इस तरह से कि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ा दी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके, अपनी रिएक्टिविटी की बिना पर, अपनी कुछ प्रेफरेंसेस कह लो या रिएक्टिविटी की बिना पर कह लो, तो मरकरी ने सोडियम को अचीव करने के लिए हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ा दी। मैं दो चीजें बताऊं आपको। अक्सर जगहों पर हम देखते हैं कि एक चीज हमें पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी उस चीज से हमें गुजरना पड़ता है। मैं मिसाल मेरे जहन में आ रही है कि बिरयानी में इलायची होती है ना, बिरयानी में इलायची, बिरयानी बनाती अम्मी है, इलायची डालती भी अम्मी है, लेकिन कभी देखा अम्मी के मुंह में इलायची आ जाए तो अम्मी भी मुंह से फौरन निकाल देती हैं कि यार क्या पूरा जायका खराब हो गया। ऐसा होता है या नहीं होता? गलत कह रहा हूं मैं, बता दो। यस सर। तो भैया अम्मी ने तो डाली थी इलायची, अम्मी मुंह से सर निकाल ऐसा के बाहर होता है। फेंक रही है। क्यों फेंक रही है? क्यों डाली थी इलायची उन्होंने बिरयानी में? कोई वजह थी, कोई पर्पस था, या भाई एवी अच्छी लग रही है डाल दो? ऐसा तो सीन नहीं था ना, खुशबू के लिए डालते हैं ना, जी सर, जायके के लिए डालते हैं ना। उन्होंने उसका जायके के लिए डाली थी। दैट्स द थिंग, जायके के लिए उन्होंने उस चीज को ऐड कराया, लेकिन मेजर पर्पस नहीं था। उन्होंने सिर्फ उस चीज को अचीव करने के लिए, एक लेवल को रीच करने के लिए उसका इस्तेमाल करा। मरकरी को हमने सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करा यहाँ पे ताकि ये सोडियम को पहले रिड्यूस करा दे एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन, एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। बात समझ में आती है भाई शहजादे? यस सर। और किसी का कोई सवाल था जल्दी से बता दो। और सर सोडियम मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है या सोडियम आयन? सोडियम मेटल कुछ जगहों पर है, मामलात में थोड़ा फर्क देखा जाता है इस अंदाज से कि एक आयन की रिएक्टिविटी के मामलात अलग होते हैं और एक मेटल की रिएक्टिविटी के मामलात अलग होते हैं। जब भी कोई एलिमेंट का एटम बेसिकली आयन फॉर्म में होता है ना, आयनिक स्टेट में होता है, आयन बना हुआ होता है, तो उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती कि मुझे किसी से रिएक्शन नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। उसकी ख्वाहिश होती है मैं पहले न्यूट्रल हो जाऊं फिर देखूंगा। मतलब मिसाल के तौर पे आप सुबह सो रहे हैं और आपके दोस्त का फोन आ जाए, यार जल्दी से कॉलेज आ जाओ, यार फटाफट कॉलेज आ जाओ, ये काम करना, मिस जर्नल मंगवा रही है, जर्नल है कि नहीं है तुम्हारा? आपके पास जर्नल नहीं है, आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा कि मैं जर्नल बना लूं, मैं कॉलेज पहुंच जाऊं? क्या ख्याल होगा सबसे पहला? मैं उठूं फिर जाऊं, यही होगा ना सबसे पहला ख्याल। मैं उठूं, मुंह धोऊं, देखूं, आंखें खुल जाएं, दिमाग चल जाए क्या चल रहा है क्या नहीं है, क्यों कॉलेज में जर्नल मंगवा लिया, आज तो डे भी नहीं है प्रैक्टिकल का। ये सारी चीज आएंगे दिमाग में। उठते आप बोलेंगे अम्मी, यहाँ से उठे बिस्तर से और अम्मी मैं बस जा रहा हूँ कॉलेज। ऐसा तो नहीं होता ना, या ऐसा होता है? जी सर। तो जब आइन नहीं होता है ना, होता कोई ऐसा। भी जब भी कोई आइन होता है तो उसकी सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि भैया मैं न्यूट्रल हो जाऊं, उसके बाद देखूंगा आप कौन है, आपसे रिएक्शन करना है नहीं करना, पहले मुझे न्यूट्रल होने दो। तो पहले वो न्यूट्रल होता है, उसकी सबसे पहली ख्वाहिश। मेटल की या एटम की ख्वाहिश ये होती है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। आयन की ख्वाहिश होती है मैं न्यूट्रल हो जाऊं, फिर मैं स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचूंगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो भैया ये यहां से सोडियम अमलगम तो बन गया था, और ये सोडियम अमलगम अब ट्रेवल कर रहा है नीचे की जानिब। यहां नीचे जाने से पहले मैं बताऊं, इस बॉक्स में जो प्राइमरी सेल है, इस प्राइमरी सेल में एक चीज और थी, एक मामलात और थे। यहां से आ रहा था ब्राइन। आप लोग जरा एक चीज नोटिस करें, मतलब मैं अक्सर जो है वो डायग्राम या चीजें लिखते हुए टेढ़ी लिख देता हूं, लेकिन ये जो आज लाइन जरा टेढ़ी है, ये मैंने बनाई है जानबूझकर। ये मैंने लाइन जरा जानबूझकर टेढ़ी बनाई है, इसका मैं रीजन बताऊंगा अभी क्यों। यहां से ब्राइन आ रहा है, एंटर हुआ, सेल थोड़ा सा टिल्टेड है, ब्राइन चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और चलते चलते यहाँ पे इन बिटवीन द पाथवे ये इस्तेमाल हुआ, इस पे प्रोसेस किया गया, इसको यूज किया जा रहा है। इसके अंदर से क्लोरीन को निकाल लिया, इसके अंदर से सोडियम को सेपरेट कर लिया, नमक टूट गया, बच गया पानी, पानी अंदर मूव कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है। यहाँ से कंटिन्यूस चलते चलते सेल जरा टिल्टेड है, थोड़ा सा टिल्ट है, टेढ़ा है, नीचे की जाने मूव कर रहा है, और इन दी एंड यहाँ पर एक रास्ता होता है, यहाँ पर एक पाथवे होता है, जहां से यूज्ड ब्राइन, यहां से क्या निकल जाता है? यूज्ड ब्राइन। जो ब्राइन इस्तेमाल हो गया वो ब्राइन इस दूसरे वाले पाथवे से रिलीज हो जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? वो ब्राइन इस दूसरे वाले पाथवे से रिलीज हो जाता है। यहां तक बात क्लियर है? सर जी बेटा।
उसमें से अच्छा खासा सोडियम क्लोराइड यूज हो चुका होगा, तो फिर वो ब्राइन क्यों कहलाएगा? उसकी कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगी। नहीं देखो, मिसाल ये है, मैं छोटी सी एग्जांपल दे दूं। एक रूह अफ़ज़ा की बोतल थी, हम मार्केट से खरीद कर लाए। उसमें क्या था? बोतल में क्या था? रूह अफ़ज़ा था। इस्तेमाल कर लिया, ढेरों मेहमान आ गए, चिपका दिया, लोगों को पिला दिया, वो लाल पानी पी लिया, सबने, खत्म हो गई बोतल, बोतल खाली हो गई। अब आपने पानी भर के रख लिया, आपने उस बोतल को लिया, उसमें पानी भरा और गर्मी बड़ी थी। आज वो रूह अफ़ज़ा वाली जो बोतल थी, उस रूह अफ़ज़ा वाली बोतल में आपने पानी भरा और फ्रीज़र में रख दिया कि यार मैं दिन में कॉलेज से आऊँगी ना तो ठंडा पानी पीऊँगी मैं वहाँ से निकाल के। आप थक हार के कॉलेज से घर आ गए हैं, अब आप लेटे में, आपने छोटे बहन भाई को बोला कि जाओ वो फ्रीज़र में जो, क्या कहेंगे आगे आप, जुमला क्या होगा आपका, जुमला बताओ आगे, जुमला क्या, कैसे कंप्लीट करोगी? अफ़ज़ा की बॉटल, क्या कहेंगी आप? रूह अफ़ज़ा वाली जो बॉटल आप रखी बोतल लेकर आओ। पानी है वो लेके आओ। तो उसमें क्या रूह अफ़ज़ा है जो उसको रूह अफ़ज़ा की बॉटल कह रही हो? लेकिन उसका नाम पड़ गया ना वही, वो चीज़ इस्तेमाल शुरुआती लेवल से तो उसी में हुई। ये ब्राइन ही तो था, सोडियम क्लोराइड ही तो था। यहाँ पे मैं यूज्ड सॉल्यूशन भी लिख सकता था, मैंने लिखा यूज्ड ब्राइन। वजह यह है कि मैंने लिया क्या था? ब्राइन। अब ये इस्तेमाल हो गया, भले अब ये बचा या ना बचा ब्राइन, मैं कहूँगा ब्राइन, यूज्ड ब्राइन। बात समझ में आती है यहाँ तक? यस सर। अब कहानी ये है कि यार अगर ये यूज ब्राइन यहाँ से रिलीज हो रहा है तो हमारे पास सेल में क्या क्या था? हमारे पास सोडियम क्लोराइड था, वाटर था, ये तो समझ में आता है, कुछ हैजर्डस नहीं है। लेकिन हमारे पास मरकरी भी था। क्या मरकरी हैजर्डस है या नहीं है? ये बायोलॉजी वाले जो बैठे हुए हैं क्लास में, जरा मुझे ये बायोलॉजी वाले लोग बताएं क्या सीन है इसमें, क्या है मामला? सर खतरनाक होता है, यस सर, काफी हैजर्डस होता है और पेनिट्रेट कर जाता है, के लिए भी मना करता है। पेनिट्रेट कर जाता है। बिल्कुल सही जवाब है कि ये आपकी बॉडी में, अगर मिसाल के तौर पर आपने स्पाई मूवीज वगैरह देखो तो उनके गले में, गरीबों के गले में एक लॉकेट होता है और जो है वो लॉकेट को खोलते हैं और पी लेते हैं, तो उसके अंदर क्या था? उसके अंदर मेजॉरिटी में मरकरी होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि उनके पास एक गोली होती है, वो चबा लेते हैं, वो साइनाइड की गोली होती है, वो उससे भी मर जाते हैं। मरकरी आपकी बॉडी में ना आपके गले से जब नीचे उतरेगा तो वो स्ट्रेट अवे पेनिट्रेट करेगा। जो जो आपके ग्लैंड्स कहते हैं या क्या कहते हैं बायोलॉजी में, मुझे उसका पर्टिकुलर आइडिया नहीं है, ऑर्गन्स या ग्लैंड्स, जितनी भी आसान अल्फाज में अतड़ियाँ आएंगी वो सब काट पीट के नीचे उतर जाएगा। इतना खतरनाक होता है। लाजमी बात है जब ये ब्राइन मूव कर रहा है तो कुछ मरकरी का पार्ट भी उसमें मिक्स हुआ होगा, क्योंकि ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड्स हैं, आपस में कुछ मिक्सअप होंगे, कुछ ब्राइन में मरकरी मिक्स हुआ होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा मिला होगा या नहीं मिला होगा, क्या समझते हैं आप? मिला होगा सर। पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ मिला होगा, लाजमी बात मिला है। होगा। तो अब ये जो पॉसिबिलिटीज के तहत हम कह रहे हैं कि ये चीज मिली थी, तो अब ये यूज ब्राइन जिस वक्त बाहर निकल रहा है, ये यूज ब्राइन बाहर निकल रहा है, तो इस यूज ब्राइन में सोडियम क्लोराइड के साथ साथ वाटर हो सकता है, दोनों में से कोई मसाइल वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इसमें मरकरी भी रिलीज हो रहा है, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मरकरी, अगर ये नेग्लेजिबल ही कह लूँ मैं, नेग्लेजिबल ही सही, लेकिन ये जब यहाँ से निकलेगा बाहर तो इसको वेस्टेज के तौर पर समंदरों में फेंक दिया जाएगा। एक्वेटिक एनिमल्स तो वैसे ही, हमारे अब्बा का तो है नहीं समंदर, जानवर है मार दीजिए, यही सोच समझ के जो है फैक्ट्रीज वाले और फर्म्स वाले सारे पानी में गंदगी डाल देते हैं, तो वो सब खराब हो जाएगा वहाँ पे, वो जानवर मर जाएंगे वहाँ पे, मरकरी है वो, उनके लिए भी बहुत हैजर्डस होता है, तो ये यहाँ से रिलीज हो जाता है। खैर इस कॉन को हम बाद में देखेंगे, जो इसके कॉन्स हैं सारे वो इन दी एंड देखेंगे हम डिसएडवांटेजेस की शक्ल में। भैया ये सोडियम अमलगम बन चुका था, ये सोडियम अमलगम पहुंचता है नीचे सोडा सेल में, जिसे आप डेनेडर का नाम भी देते हैं या आप सेकेंडरी सेल भी कह रहे होते हैं। इस सोडा सेल में होता क्या है? इस सोडा सेल में ग्रेफाइट ब्लॉक्स लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं? ग्रेफाइट ब्लॉक्स लगे हुए होते हैं इस सोडा सेल में, ग्रेफाइट ब्लॉक्स लगे होते हैं और इन ग्रेफाइट ब्लॉक्स के ऊपर आते हैं कहानी में। और कहानी में होता ये है कि साथ साथ आप एंटर करा देते हैं थोड़ा सा H2O। क्या ऐड कराते हैं? H2O, पानी ऐड करा रहे हैं यहाँ पे। यहां से क्या आ रहा है? सोडियम अमलगम आ रहा है, NaHG आ रहा है
मुझे बताओ इस वक्त सिचुएशन में जो नीचे सोडा सेल है इसमें कितनी चीजें मौजूद हैं? सोडा सेल में कितनी चीजें? एक तो आपके पास ये आ रहा है सोडियम अमलगम, दूसरा आ रहा है आपके पास क्या? पानी। कितनी चीजें हो गई? 2 चीजें। आओ देख लेते हैं। NaHG सोडियम अमलगम। मैंने काफी कम जगह में लिख दिया मामला को, इक्वेशन आएगी नहीं। यहां लिखते हैं भाई, मेरे पास आया 2NaHG, रिएक्शन करा दिया विद वाटर। बताओ क्या क्या बनेगा? NaOH, सोडियम Na- हाइड्रोक्साइड, NaOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। NaOH बन गया बेटा। और और मरकरी mercury- अलग हो जाएगा। और दैट्स द थिंग, मरकरी आपके पास सेपरेट हो जाएगा। बैलेंस कर लेते हैं, 2Na थे तो 2NaOH लगा दिया, सही है भाई। और आपके पास 2 मरकरी के लिए यहाँ लगा दिया, और वाटर के लिए आप लगा दीजिए यहाँ पर 2। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये इक्वेशन क्या हो गई आपके पास? बैलेंस हो गई। यहाँ तक बात समझ में आई? ये सोडियम अमलगम आया, वाटर के साथ रिएक्शन करा, मिलने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और मरकरी सेपरेट हो गए। अब सुनो कहानी में क्या है। इधर एक पोर्शन होता है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इधर एक पोर्शन बनाया जाता है जिसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड भी रिलीज हो जाता है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? अंदर तो सब कुछ लिक्विड था ना, हाइड्रोजन गैस तो वाटर में डिसॉल्व होती ही नहीं है, तो वो बबल्ड अप हो जाती है, पानी के अंदर बबल्स बनाकर ऊपर निकल जाती है, और वो यहां से रिलीज हो गई। हाइड्रोजन निकल गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल गया, बचा क्या मुझे बता दो? क्या बचा? मरकरी। मरकरी बचा। अब मरकरी को किधर लेके जाना है? मरकरी जाएगा मेरे बच्चों वापस प्राइमरी ऊपर। मरकरी कहाँ जाएगा? वापस ऊपर जाएगा। इन सेंटर यहाँ पर एक पंप लगा। हाँ बेटा बोलिए। सर ग्रेफाइट ब्लॉक का क्या फिर वो हुआ? बहुत बहुत ग्रेफाइट ब्लॉक क्यों लगाया था फिर? मैं बता रहा हूँ। ग्रेफाइट ब्लॉक्स हमने लगाए हुए हैं, इसकी जो हीट रिलीज होगी ना, बेसिकली हीट को स्टेबल रखने के लिए, हीट को स्टेबल रखने के लिए हमने ग्रेफाइट ब्लॉक्स लगाए हुए हैं, जो कि खासी अमाउंट ऑफ हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं होने देंगे, ताकि चीज़ें ख़राब ना हो, यानी कि आपके इस रिएक्शन के अंदर कोई धमाका ना हो जाए। उसूली तौर पे देखें ना तो आप ये सोडियम अमलगम में सोडियम मिल रहा है वाटर के साथ। सोडियम किसके साथ मिल रहा है? वाटर के साथ। और सोडियम जब वाटर के साथ मिलता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मैंने बताया है कि ये जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं खासे रिएक्टिव होते हैं, तो जैसे ही मिलते हैं तो काफ़ी इनॉर्मलस अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो ये जो इनॉर्मलस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, उस हीट को भी तो किसी ना किसी तरीके से दबा के रखना है, वरना तो हीट निकलेगी, टैंक फट जाएगा नीचे। बात समझ रहे हैं आप मेरी? बात यहाँ तक क्लियर है? सर टाइम हमारे पास 1 मिनट का